हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं कृति धीर हापुड़ हलचल के साथ। हम रोज आए दिन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज देखते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं और मीडिया के जरिए उन तक आसानी से पहुंच भी जाते हैं। लेकिन इसी बीच हमें खुद ही नहीं पता होता कि हमारे आसपास के लोग भी उसी चमकती दुनिया का हिस्सा हैं जिसके बारे में हम सब कुछ जानना चाहते हैं। तो आइए आज आपको मिलवाते हैं जनपद बुलंदशहर के ऐसे ही दो चिरागों से जो फिल्मी जगत में अपनी पहचान बनाते हुए अपनी साख जमाते जा रहे हैं। मैं स्वागत करती हूँ मनीष तेवतिया जी और अंशिका तेवतिया जी का। ये दोनों बुलंदशहर के छोटे से गांव नथुगढ़ी और भावा से हैं। ये दोनों ही लगभग 3 साल से छोटे पर्दे से जुड़े हैं और अब बड़े पर्दे पर भी अपनी झलक दिखाने वाले हैं। मनीष जी जो महक सीरियल सावधान इंडिया शॉर्ट फिल्म्स में काम कर चुके हैं और आने वाले समय में केसरिया बालम मूवी और साथ निभाना साथिया 2 सीजन में दिखेंगे। इसके अलावा सर एमी विर्क द्वारा प्रमोटेड सॉन्ग किस्मत के सीक्वल में भी लीड रोल में नजर आएंगे, जिसमें इनके साथ अंशिका जी भी को एक्ट्रेस रहेंगी। मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले मनीष जी मैं जो आपसे जानना चाहूँगी वो ये है कि आप यूपी के एक बहुत छोटे से एरिया से आते हैं, छोटे से गांव से आते हैं। तो यूपी के गांव कुछ ऐसे हैं कि लोगों की सोच अभी तक सिर्फ बेसिक प्रोफेशन से जुड़ी हुई है। जैसे आपके गांव में भी शायद फार्मिंग, टीचिंग, सरकारी नौकरियां ये सब होगा। तो ये थॉट कैसे आया कि भाई इतना डिफरेंट प्रोफेशन चूज करना है और यहाँ तो आसपास ना तो कोई थिएटर स्कूल है, ना कोई सिखाने वाला है, ना कोई पढ़ाने वाला है। तो कैसे ये थॉट मन में आया, कैसे सोचा कि भाई यही करना है बस? देखिए, जब बचपन में स्कूल में कोई प्ले होता था या कोई फंक्शन होता था तो मैं उसमें पार्ट लेता था, उसमें पार्टिसिपेट करता था और बहुत हार्ड वर्क करके मैं खुद को एकदम, पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था लेकिन उस फील्ड में मैं बहुत अच्छा था। तो मेरी तारीफ होती थी कि हाँ इस फील्ड में ये जो करता है, प्ले करता है, बहुत अच्छे से करता है। फिर टीवी सीरियल देखना शुरू किया या मूवीज़ वगैरह, तो एक सर के ऊपर जुनून सा चढ़ता है कि मुझे इसी फील्ड में जाना है। तो फिर धीरे धीरे भाई समझ में आ रहा है कि ये चीज शायद वो एक है जो मैं कर सकता हूँ। मतलब किसी का होता है कि कोई किसी चीज़ को लेकर परफेक्ट होता है, मैं इस चीज़ को लेकर बहुत परफेक्ट था। तो बस धीरे धीरे सीखना शुरू करा, घर पे प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी और उसके बाद फिर ऑडिशन देने शुरू कर दिए। तो प्रैक्टिस कैसे करते थे? मिरर के सामने। अच्छा, खुद से? हाँ। तो मतलब कोई सीरियल देखा, कोई डायलॉग उठाया और प्रैक्टिस शुरू कर दिया। चलिए बहुत बढ़िया। तो कभी फैमिली ने नहीं रोका? जैसे फैमिली का तो बहुत प्रेशर होता है। आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, मतलब फादर क्या करते हैं? कुछ जुड़ा हुआ है इससे? जी, पापा नहीं, इससे कुछ जुड़ा हुआ नहीं है। पापा फार्मिंग करते हैं, दादाजी भी फार्मिंग करते हैं। और मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था कि गांव से निकलकर सोसाइटी को फेस करते हुए इस चीज़ में जाना, क्योंकि लोगों की तरह तरह की बातें होती हैं कि अरे पता नहीं ये दुनिया में और भी एक्टर हैं, ये क्या नया एक्टर बनेगा। तो मैंने उन चीज़ों को इग्नोर करा, लेकिन फैमिली की तरफ से शुरू में मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला था। हाँ, फ्रैंकली स्पीकिंग कोई सपोर्ट नहीं मिला था और परेशानियाँ बहुत ज़्यादा थी। तो फाइनेंशियली भी हेल्प नहीं हुई थी मेरी। तो स्टार्ट कैसे हुआ, मतलब कि हम जहाँ पे बोले कि आपने करियर ब्रेक ऐसे शुरू करा? अब फार्मिंग बैकग्राउंड है फैमिली का, तो ऑब्वियसली शायद स्टार्टिंग में वो नहीं समझ पाए होंगे। बिल्कुल नहीं समझ पाए थे। तो मेरा ऑडिशन, मैं थिएटर ज्वाइन करने के लिए दिल्ली गया। अच्छा। तो जब थिएटर ज्वाइन करने के लिए दिल्ली गया तो मैंने वहाँ पे अपनी फैमिली के बारे में बताया कि फैमिली मेरे को सपोर्ट नहीं कर रही है और मुझे इस चीज़ में आगे निकलना है, क्योंकि मेरा किसी और चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। तो जो सर थे, प्रवेश सर, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप एक काम करो, मैं अभी आपको एक कास्ट आई है मेरे पास और मैं उसके लिए तुम्हें भेज देता हूँ, अगर तुम्हें ठीक लगे तो तुम चले जाओ। तो फिर मैंने उनको बोल दिया हाँ सर मैं तैयार हूँ, मैं चला जाऊँगा। तो मैं दिल्ली से मयूर विहार से छतरपुर पहुँच गया। वहाँ पे मैंने ऑडिशन दिया, मेरा फाइनल हो गया। उसके बाद फिर वहाँ सीरियल चल रहा था महक। अच्छा। जी टीवी पे टेलीकास्ट था वो सीरियल, जिंदगी की महक। अच्छा। सीजन 2। तो मैंने उसमें कैरेक्टर रोल किया था। तो वहाँ से प्रवेश सर के जरिए थिएटर में मुझे एडमिशन मिला और जब घर वालों ने वो चीज़ देखी तो वो लोग शॉक्ड थे। अच्छा, तो घर पे क्या एज रही जब आपने ये पहला एपिसोड अपना शूट किया? 16। तो 16 इयर्स में आप घर तो ऑब्वियसली नहीं ही रहे होंगे जब छतरपुर में शूट था, तो वहाँ तक कैसे पहुँचे?
बस ऐसे ही था कि मेरे को जाना है, तो कभी किसी के साथ, जैसे चाचा जी दिल्ली जाते थे अच्छा तो मैं चाचा जी के साथ गाड़ी में निकल जाता था। अच्छा। अदरवाइज मेट्रो या बस से मैंने ट्रैवल बहुत किया है। अच्छा। तो ऐसे ही फिर शूट के टाइम वहां रहे तो पैसे वैसे किसने दिए, कैसे रहा, कितने दिन बाहर रहना पड़ा, और फैमिली को क्या बोला कि भाई मैं कहाँ हूँ उतने दिन के लिए? पापा को मैंने बोल दिया था कि मेरा छतरपुर में शूट है, लेकिन गांव के लोग जानते नहीं है कि छतरपुर कहाँ पर है। अच्छा। हाँ, तो उन्हें लगता है छतरपुर कहीं दूसरे स्टेट में है। अच्छा। तो मैंने बोल दिया कि नहीं वो दिल्ली में ही है और मेरा फाइनल हो गया है और मैं जा रहा हूँ। तो मैंने पापा से पैसों के लिए बोला कि मुझे ट्रैवल के लिए पैसे दे दो, तो पापा ने मना कर दिया था कि नहीं अभी मेरे पास नहीं है और पहले आ तब जाके देखेंगे। फिर ज़िद करने के बाद पापा ने मुझे 500 रुपये दिए, तो उससे मैंने ट्रैवल किया उधर। और उसके बाद महक शूट कंप्लीट होने के बाद 2 शूट हुए थे मेरे महक में, उसके बाद मुझे 3,500 रुपये पेमेंट मिली थी। अच्छा। उससे फिर मैंने दूसरी जगह पर ऑडिशन दिए। ओके। तो घर से भाग भी गया था मैं। कितने टाइम के लिए घर से भागकर गए कहाँ थे? दिल्ली में ही था और घर से निकल गया था क्योंकि घर वालों ने मारपीट शुरू कर दी थी, कहते नहीं दिल्ली वापस नहीं जाएगा, ये है वो है। तो अपनी मतलब इस चीज़ को लेके मैं बहुत ज़्यादा। तो जैसे आप दिल्ली भाग गए थे तो वहाँ कितने दिन रहे, तो कैसे रहे, क्या देखो जब तक कैसे सर्वाइवल कैसे किया? जब तक मेरा शूट चला था तब तक तो मैं फार्म हाउस पे रहा था। अच्छा। और शूट नहीं था तो मेरा उधर रहने का कुछ था नहीं, और हाँ। खाने पीने का वो तो फार्म हाउस प्रोडक्शन वाले सब प्रोवाइड करते हैं। हाँ। तो उसके बाद फिर कुछ 6 से 7 दिन मैं सुबह को ऑडिशन देने जाता था और शाम को सीपी में बंगला साहिब है, मैं रात को वहाँ पर रुकता था। तो वहाँ स्टे करता था। इट वाज रियली डिफिकल्ट, मतलब जब आप ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं फैमिलीज को समझाना, तो फैमिली कन्विंस कैसे हुई? तब उन्होंने मेरा देखना शुरू हुआ कि अब अर्निंग शुरू हो गई है और इस फील्ड में आगे निकल रहा हूँ। तो उन्होंने कभी कोई प्रूफ नहीं मांगा कि भाई दिखाओ तुम ये पैसा ला कहाँ से रहे हो, कर क्या रहे हो, दिखाओ तो सही? तो उनको पता होता है कि हाँ वहाँ शूट चल रहा है, उन लोगों के साथ वर्क कर रहा है, तो नाउ दे आर हैप्पी। अच्छा, नाउ दे आर हैप्पी। तो वंशिका जी आपकी स्टोरी क्या डिफरेंट है, आपने कैसे स्टार्ट करा, कब स्टार्ट करा, किस सीरियल से स्टार्ट करा, थोड़ा सा जानना चाहूँगी मैं आपसे। एक्चुअली मैं स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में अपना जो हमारे स्कूल में होते हैं प्रोग्राम उनमें पार्टिसिपेट करती थी। उसमें पार्टिसिपेट करने के बाद मैंने कॉलेज ज्वाइन किया और मनीष जी के साथ, मनीष जी अपना शो करते हैं, अपना काम करते हैं, तो उसमें मेरी इनसे काफ़ी अच्छी जान पहचान है, हम लोग साथ पढ़े हैं। अच्छा, साथ कॉलेज टाइम में पढ़े हैं? कैसे? स्कूल टाइम से ही साथ पढ़े हैं साथ हम पढ़े लोग। हैं। Okay. तो वहाँ से फिर ये इस फील्ड में आगे निकल गए, दोस्तों ने मुझे बताया कि वो तो ऐसे ऐसे कर रहा है। फिर मैंने इनसे कांटेक्ट किया कि सर मुझे भी कुछ दिलाओ, तो इन्होंने मुझे कास्ट किया। किस्मत सॉन्ग है टी सीरीज़ पे एमी विक का। तो अभी लॉन्च हो चुका है या नहीं, होने वाला है। लॉन्च कब लॉन्च हो रहा है आप लोग का सॉन्ग? 16 अक्टूबर को लॉन्चिंग है। 16 उसमें मुझे मेन लीड मिला है। ओके। तो इसके अलावा आपने कभी कुछ किया है सब में इससे पहले, लाइक थिएटर्स कहाँ से किया आपने? थिएटर दिल्ली से किया। तो दोनों ने सेम इंस्टीट्यूट से किया है? कौन से इंस्टीट्यूट से? श्री राम सेंटर फॉर ऑडिटोरियम। तो कितने टाइम का आपका कोर्स वगैरह रहा? क्या 1.5 साल का। अच्छा, 1.5 साल का। मैं इसका सीनियर था। अच्छा, तो इट वाज काइंड ऑफ अ डिप्लोमा थिएटर, तो उससे फिर आप लोग एक्टिंग में चल गए। अच्छा, चलिए मैं एक बात और जानना चाहूंगी कि इतना थोड़ा टाइम हो गया है, काफी चीजों का एक्सपोजर आपको मिला है, आपने तो काफी सीरियल्स भी कर लिए हैं, शॉर्ट फिल्म्स भी कर लिए हैं, तो कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि वहाँ के बारे में है जो डिफरेंट है, जो हमें पता होनी चाहिए अगर हम उस फील्ड में जा रहे हैं, या जो प्रॉब्लम फेस कर लेते हैं अक्सर हम वहाँ पे? क्या होता है कि अगर बॉम्बे वाला लोग आ रहा है तो दिल्ली वाले बोलेंगे तो बॉम्बे से आया है, तो उसको ज़्यादा रेस्पेक्ट देते हैं। अच्छा, ठीक है, बॉम्बे से चाहे वो किसी भी रोल के लिए आया हो। अच्छा। लेकिन अगर यूपी का कोई बंदा दिल्ली गया है तो उनको लगता है कि शायद बदमाश टाइप लोग आ गए, तो बात नहीं करते वो लोग। अच्छा, वो लोग एंटरटेन नहीं करते। हाँ, बिल्कुल नहीं करते। तो कभी ऐसा भी हुआ है कि मतलब हम काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली आप जैसे कह रहे हैं मुंबई, जनरली हमारा ये वर्ड ना मुंबई से ही कनेक्टेड होता है, तो कभी ऐसा हुआ हो कि भाई ये तो यूपी वाले हैं, छोटी जगह से हैं, प्रायोरिटी ना दी हो? हाँ, बिल्कुल हुआ है। तो जैसे मैं जानना चाहूंगी कभी ऐसा कुछ हुआ? मेरा शूट चल रहा था सावधान इंडिया का, इधर क्या कहते हैं, मयूर विहार।
अच्छा। तो जब शूट चल रहा था तो ऐसे ही जो मेरे डायरेक्टर थे, ठीक है, गोपाल जी, वो बॉम्बे से थे। अच्छा। तो उन्होंने मतलब मेरे से डायलॉग बोल नहीं रहा था, मैं हेजिटेट कर रहा था। हाँ। क्योंकि मुझे क्या था कि डायलॉग के साथ साथ मुझे वो ब्लेड से गर्दन कट करनी थी। अच्छा। तो मेरे हाथ कांप रहे थे क्योंकि ब्लेड रियल था और बच्चे को काटना था। अच्छा। तो मुझे अंदर से डर लग रहा था और बच्चे को भी डर लग रहा था। Okay. तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अभी तू है किधर से? तो मैंने कहा सर मैं यूपी से, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से हूँ। कहने लगे यूपी वालों को कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, रिप्लेस करो। तो वो रिप्लेस कर दिया? नहीं, रिप्लेस नहीं किया था। फिर मैंने उनको बोला था सर गिव मी वन मोर चांस, मैं फिर से ट्राई करता हूँ। तो वो हो गया था, सेटल हो गया। मतलब ये बायसनेस है इंडस्ट्री में कि भाई यूपी का बंदा है तो ऐसे ही आ गया है, और उसको थोड़ा तो स्ट्रगल करना पक्का पड़ेगा, बहुत करना पड़ता है। आपके साथ भी हुआ है अभी तक कुछ ऐसा? नहीं, मेरे साथ कुछ तो थोड़ा सपोर्ट रहा है इधर से, तो वो थोड़ा ये होता है ना, एक बंदा चला गया तो रास्ता मिल गया, आगे निकल गए। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो लास्ट चीज मैं आप लोगों से ये जानना चाहूंगी कि अभी अपकमिंग जो आपके शोज हैं, कुछ भी शॉर्ट मूवीज, सॉन्ग, मतलब हम इन शॉर्ट हम जानना चाहें कि हम आपको या अंशिका जी को फ्यूचर में कहाँ देख सकते हैं? हमारा मन करे कि भाई इन्हें ऑन स्क्रीन देखना है, हमारे एरिया के लोग हैं, तो हम कहाँ देखें आपको? तो आप मुझे तो साथ निभाना साथिया सीजन 2 में अच्छा 16 दिसंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे स्टार प्लस पर देख सकते हो। और अंशिका बताएंगी? बताइए। मेरा पिंजरा खूबसूरती एक सीरियल आ रहा है जो कलर्स पे आएगा। उसमें ओमकार की बहन, ओमकार की सिस्टर सुनैना के किरदार में। तो ओमकार उसमें क्या करेक्टर? मेन लीड है वो। अच्छा मेन लीड है, तो उनकी सिस्टर का रोल है जो आप करेंगी, जो कलर्स पे सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे आएगा। मैं उसमें आपको सुनैना के रूप में दिखाई तो मतलब 8 से 9 स्टार प्लस पे हम आपको देखें, और 9 से 10 हम आपको देखें कलर्स पे। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो और कुछ, जैसे आप लोग थिएटर बैकग्राउंड से रहे हैं, तो कभी उस फील्ड में काम नहीं किया? देखो अभी ना जो अयोध्या में भव्य रामलीला होने जा रही है, विश्व की भव्य रामलीला 17 से 25 अक्टूबर। अच्छा ओके। तो उसमें मुझे रावण के बेटे अक्षय कुमार का किरदार करने को मिला है। तो जो रावण है वो शाहबाज खान है। अच्छा। हाँ शाहबाज खान बहुत जाने माने कलाकार हैं उसमें। शाहबाज खान उसमें रावण की भूमिका निभा रहे हैं, असरानी उसमें नारद मुनि की, रवि किशन उसमें भरत की, बिंदु दारा सिंह हनुमान की भूमिका में है। बहुत अच्छी कास्ट है। कविता जोशी उसमें माता सीता के रूप में, कविता जोशी हरियाणा की एक्ट्रेस। और प्रभु श्री राम उसमें सोनू डागर कर रहे हैं, और लक्ष्मण का वो लवकेश धारीवाल निभा रहे हैं, और केके के रूप में रितु शिवपुरी है, त्रिचटा के रूप में रेनू है। तो कास्ट बहुत परफेक्ट है, बहुत परफेक्ट कास्ट है। उसमें एक रोल भी अपने आप में बहुत अच्छा एक्सपोजर है, इतने अच्छे लोगों के साथ काम करने में। अच्छा मेरे को एक डायलॉग बोलकर आप हम सम अप करते हैं इंटरव्यू को, आपके अयोध्या के एक डायलॉग के साथ जो आपका रामलीला है। मेरा एक डायलॉग लक्ष्मण के साथ है, तो मैं जो मुझे बहुत अच्छे से आता है, मुझे बहुत पसंद है, मैं वही सुनाता हूँ। हे लक्ष्मण, मैंने ये जान लिया है, सब स्वार्थ का भाईचारा है। तुम घर से वन जो आए हो, मतलब कुछ और तुम्हारा है। घर के परपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कोई, भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ऐसे ही बहुत सारे शोज आगे मिलते रहें, बहुत सारा थिएटर का भी काम मिले, ताकि आप हमारे एरिया को ना सब लोग जाने विद द टाइम कि भाई यूपी के लोग आर नॉट बेकार, ये लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच।